स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की 5 अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। लखनऊ में मुरादाबाद के जेसीएम कोर्ट के जज और उनकी पत्नी पर हमला हुआ है। बता दें कि वो पारा इलाके में सरोसा भरोसा स्थित मोती झील कॉलोनी में रहते हैं। वहीं जमीन पर कब्जे के विवाद में बदमाशों ने मारपीट की और प्लाट पर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल गिरा दी। आरोप है कि बदमाश वहां रखा सामान भी उठा ले गए। बता दें कि आरोप है कि बदमाशों ने पत्नी की चेन, नकदी, लाइसेंस, राइफल और रिवॉल्वर लूट ली। इसमें जज और उनकी पत्नी को चोटें आई हैं। जज को इलाज के लिए एसजीपीजीआई में एडमिट किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में क्या जांच हुई है, इसके लिए पारा थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर कई बार मिलाने के बावजूद नहीं उठाया गया। बता दें कि शोभनाथ सिंह मुरादाबाद में जेसीएम कोर्ट के जज हैं। वो मूल रूप से विश्रामपुर सबुआ जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं। जहाँ शोभनाथ ने साल 2012 में सरोसा भरोसा के मोती झील कॉलोनी में एक प्लाट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने लीगल प्रोसेस को फॉलो किया, जहाँ प्लाट पर निर्माण व ठेकेदार के जरिए करवा रहा था। बताया जा रहा है कि गदियाना इलाके में कुछ बदमाशों ने उनकी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की, वहां बाउंड्री तोड़ दी और उसके अंदर रखा हुआ सामान लूट लिया। ये पता चलने के बाद शोभनाथ अपनी पत्नी सीता और बेटे अतुल के साथ प्लॉट पर सोमवार को पहुंचे। आरोप है कि गदियाना के रहने वाले अब्बास, शमशाद, इरफान, उसकी पत्नी के साथ करीब 25 लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट की। इसमें जज और उनकी पत्नी घायल हो गए। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से यूपी के कई शहरों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। पहली बार मंगलवार रात 8:52 पे भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.9 की रही। वहीं दूसरी बार देर रात 1:57 पे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.3 रही। वहीं इसके बाद झटके गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी में भी महसूस किए गए। बता दें कि प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत कई जिलों में भी इसके झटके महसूस किए गए। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार दोनों ही बार भूकंप का एपिसेंटर पड़ोसी देश नेपाल रहा है। रात 1:57 पर आए भूकंप का केंद्र नेपाल में मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। देर रात आए भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि गहरी नींद में भी लोगों को पता चला। वहीं झटकों के लगने से उनकी नींदें खुल गई। रात में ही लोग घरों से बाहर निकल आए। गोरखपुर, गाजियाबाद में कई लोगों ने पूरी रात बाहर ही टहलकर बिताई। उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा की सीट पर रद्द विधायकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां हेड स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। वहीं विक्रम सिंह की भी सदस्यता 2 साल की सजा होने के बाद से रद्द की गई थी। बताते चले कि आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने 7 नवंबर को याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई किए जाने की अपील की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की अपील स्वीकार करते हुए यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी। सुनवाई की डेट 9 दिसंबर तय की गई थी। वहीं आज दलील देने के साथ ही मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दोपहर में होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय आजम खान के पक्ष में अगर आज फैसला आया तो रामपुर विधानसभा का उपचुनाव का ऐलान रद्द किया जा सकता है। फिलहाल रामपुर विधानसभा में 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 17 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। आजम खान की विधायकी पर अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो चुनाव प्रक्रिया तय तिथि पर जारी रहेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी के कुछ अहम लोगों के साथ रणनीति तैयार की है। करीब 2 घंटे तक पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास पर मैनपुरी और इटावा के नेताओं से चर्चा हुई। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इस सीट पर यादव बनाम ओबीसी प्रत्याशी लड़ने वाले हैं। वहीं इस बैठक में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा के गढ़ यानी मैनपुरी में कभी कमल पर लड़ने वाले प्रत्याशी खाता तक नहीं खोल सके हैं। मैनपुरी में करहल, किशनी, भोगांव और सदर विधानसभा सीट आती है, जहां लोकसभा की 5वीं विधानसभा सीट इटावा की जसवंत नगर है। यहाँ से शिवपाल सिंह यादव 6 बार के विधायक हैं। माना जा रहा है कि यहाँ से सपा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वहीं सूत्रों ने बताया कि सपा परिवार में रविवार को ही बैठक में तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने पर सहमति लगभग बन गई थी, लेकिन शिवपाल को साथ लाने पर बात नहीं बनी। इसी के बाद सपा अध्यक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। वहीं गोरखपुर में मंगलवार को उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं। साफ है कि मुलायम के न रहने के बाद अखिलेश व शिवपाल में नजदीकी
की संभावनाएं भी अब इस तरह की बयानबाजी से धूमिल होती हुई दिख रही हैं। यूपी में डेंगू के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 41 नए लोग डेंगू की चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा केस लखनऊ के आलमबाग में आए। यहां 10 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं इंदिरानगर में 9 और एनके रोड इलाके में 9 लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। वहीं अलीगंज में 6 और सिल्वर जुबली इलाके में 5 लोग डेंगू के शिकार हुए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया प्रिवेंशन की टीमों ने 5,561 घरों का निरीक्षण किया है, जहां मच्छर जनित स्थितियां देखी गई। वहीं एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया गया है। 12 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव के साथ भवन स्वामियों को नोटिस भी जारी किया गया है।